13 दिसंबर 2001 संसद की रक्षा की वो गाथा जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया। कभी सोचा है जहां देश की आवाज गूंजती है उस संसद पर हमला हो जाए तो क्या होता है। एक ऐसा दिन जिसने हर भारतीय के दिल में गुस्सा, गर्व और वीरता के भाव एक साथ जगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। आज 13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे दर्दनाक और साहसिक घटनाओं में से एक है। आज ही के दिन 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कर देश की सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी थी। उस समय संसद सत्र चल रहा था और देश के कई वरिष्ठ नेता अंदर मौजूद थे। आइए अब आपको बताते हैं कि हमले की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सुबह के समय जब संसद का कामकाज चल रहा था, तभी 5 आतंकवादी एक कार के जरिए संसद परिसर में घुस आए। आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक थे। उनकी मंशा थी कि देश के जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाकर आतंक का माहौल बनाया जाए। हमले में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें शामिल थे 6 दिल्ली पुलिसकर्मी, 2 संसद सुरक्षा सेवा के जवान, 1 माली और 5 आतंकवादी। ये जवान लोकतंत्र की रक्षा की दीवार बनकर खड़े रहे और अपने प्राणों की आहुति दी। इस घटना ने न केवल देश को हिलाकर रख दिया बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को और चरम पर पहुंचा दिया। हमले के बाद भारतीय सेना ने सीमा पर मोर्चा संभाल लिया और दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी नीति का ऐलान किया। इन सब के बाद संसद जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई। इस घटना के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद की। आज हमले में शहीद हुए जवानों को हर भारतीय सलाम करता है। भारतीय संसद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। इस पर हमला यानी भारत पर हमला था, लेकिन हमारे वीर जवानों ने यह साबित कर दिया कि भारत का लोकतंत्र अडिग है और अडिग ही रहेगा। 13 दिसंबर के शहीदों को हमारा नमन। उनकी कुर्बानी ने हमें यह सिखाया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। अंत में हम यही कहेंगे, भारत कभी झुकेगा नहीं और भारत कभी रुकेगा नहीं। जय हिंद।